नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आप स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाट रेलवेज में। और मैं आपका साथी प्रदीप कुमार एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हो चुका हूँ क्लास लेकर। और आज अपने करेंगे पॉलिटिक्स में संविधान सभा व संविधान सभा की समितियाँ। ठीक है, अपनों ने बीच में 4 दिन क्लास नहीं आई, उसके लिए टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं आ पाई थी। अब डेली की क्लास रहेगी, अपनी रेगुलर क्लास रहेगी। संडे को छोड़कर बाकी सभी दिन क्लास रहेगी। एक दिन अपने करंट का करेंगे और एक दिन जैसे पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, स्टैटिक हो गया, तो वैसे टॉपिक अपने करेंगे। ठीक है, तो अपने आइए अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है संविधान सभा। बाल गंगाधर तिलक। सर्वप्रथम संविधान गठन की मांग किसने की थी? सर्वप्रथम संविधान गठन की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी। कब की थी? 1885 में। सर्वप्रथम संविधान गठन की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1885 में की थी। और यह की थी स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी। आगे है, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने किस पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने की थी। और इसके द्वारा ही, स्वराज पार्टी के द्वारा ही सर्वप्रथम 1924 में संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया था। संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया था किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में। और इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने की थी। आगे है नेहरू समिति। नेहरू समिति कब आई थी, कब गठित की गई थी? 1928 में। और सदस्य कितने थे? 9 सदस्य थे। इन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब की थी? 10 अगस्त 1940 को। स्वराज संविधान भी कहते हैं इसे, स्वराज संविधान भी कहते हैं, स्वराज संविधान भी कहते हैं। नेहरू समिति कब आई थी, का गठन कब किया गया? 1928 में। इसके सदस्य कितने थे? 9 सदस्य थे। और इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, उसे क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट कब की थी? 10 अगस्त 1940 को। और यह स्वराज संविधान भी कहते हैं। नोट साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में आया था। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 में नेहरू समिति का गठन किया गया। सदस्य 9 थे। उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, नेहरू रिपोर्ट, 10 अगस्त 1940 को। इस स्वराज संविधान भी कहते हैं। ठीक है, आगे है, अगस्त प्रस्ताव के तहत ही ब्रिटिश सरकार ने 1940 में ही पहली बार संविधान सभा की मांग स्वीकार की थी। अगस्त प्रस्ताव के तहत ही ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम पहली बार संविधान सभा की मांग स्वीकार की थी। कब की थी? 1940 में। किसके माध्यम से? अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग स्वीकार की थी। कब की थी? 1940 में। और यह अगस्त प्रस्ताव था। क्या था? अगस्त प्रस्ताव था। संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन 1946 भारत में आया था। आगे, संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 1946 में आया था। संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन था। और यह भारत कब आया था? 1946 में आया था। और इस मिशन में 3 व्यक्ति आए थे। कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आए थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे जो अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? वी.एन. राव थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव थे। आगे, संविधान सभा में सदस्य कितने सदस्य? 389। 389 सदस्य थे। 296 तो सदस्य थे प्रांतों से थे, और 93 सदस्य रियासतों से थे। कितने सदस्य? 389 सदस्य थे, और 296 सदस्य प्रांतों से थे, और 93 सदस्य रियासतों से थे। और संविधान के पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299 में रह गई थी। संविधान के पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299 सदस्य रह गए थे।
और संविधान सभा में 3 रियासतों ने भाग नहीं लिया। कितनी रियासतों ने भाग नहीं लिया? 3 रियासतों ने भाग नहीं लिया संविधान सभा में। कितनी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? 3 रियासतों ने भाग नहीं लिया। कौन कौन सी 3 रियासतें थी वो थी, एक हैदराबाद थी, एक जूनागढ़ थी, एक जम्मू कश्मीर थी। हैदराबाद को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? पोलो ऑपरेशन चलाया गया। हैदराबाद को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? पोलो ऑपरेशन चलाया गया। जूनागढ़ को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? जनमत संग्रह का द्वारा। और जम्मू कश्मीर एक समझौता किया गया, राजा के द्वारा समझौता किया गया था। कौन कौन सी 3 रियासतें थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? पोलो। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया और विलय किया गया, और जम्मू कश्मीर को समझौते के द्वारा विलय किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को। आगे उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना और इसे याद कर लेना। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। आपके लिए वही चीज़ रखी गई है यहाँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। कोई फालतू का मैटर इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही यहाँ लिखा गया है। आपको मैं ये बता दूँ, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की PDF मिलती रहे, चाहे वो करंट है, चाहे वो स्टैटिक है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सभी प्रकार की PDF आपको वहीं उपलब्ध होगी, ठीक है। तो कर लीजिए। आगे अपने बढ़ते हैं। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। वाचन कितने थे? 3 थे। वाचन कितने थे? 3 वाचन थे। और अधिवेशन कितने थे? 11 अधिवेशन थे। कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है। आगे है, राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली गई? ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली? 22 जुलाई 1947 को मिली। 22 जुलाई 1947 को मिली। राष्ट्रीय ध्वज मान्यता कब मिली? 22 जुलाई 1947 को। संविधान का प्रथम प्रारूप कब तैयार किया गया? अक्टूबर 1947 में तैयार हुआ। संविधान का प्रथम प्रारूप कब तैयार हुआ? अक्टूबर 1947 को। अक्टूबर 1947 को। अक्टूबर 1947 को। आगे है, 24 जनवरी 1950 को सदस्यों द्वारा अंतिम हस्ताक्षर किए गए। 24 जनवरी 1950 को सभी सदस्यों द्वारा अंतरिम हस्ताक्षर किए गए। अंतरिम हस्ताक्षर कब किए गए? 24 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया। 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर किए गए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को ही संसद माना गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को ही संसद माना गया। संविधान सभा को ही संसद माना गया। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा को संसद माना गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसे याद रखने के लिए अपने गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई थी इसकी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। यह घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। 1929 में की गई थी।
ठीक है। आगे है 1922 में भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीय तय करेंगे, किसने कहा था? यह महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था? 1922 में कहा था। भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीय तय करेंगे, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था? 1922 में कहा था। और व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी। व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। कब की थी? 1934 में की थी। 1934 में की थी। अब यह संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये तीन समितियों के अध्यक्ष थे, एक तो संघ शक्ति और संघीय शक्ति व राज्यों से समझौता समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, और प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर थे। बी.आर. अम्बेडकर थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को की गई थी। सदस्य 7 थे। ये इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। और इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को। सदस्य कितने? 7 सदस्य थे। प्रक्रिया नियमन और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियमन और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। आगे है मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सरदार पटेल 2 समितियों के अध्यक्ष थे। एक तो थे प्रांतीय समिति के और मौलिक अधिकार समिति के सरदार पटेल थे। ठीक है। मौलिक अधिकार के कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है। आगे है 24 जनवरी 1950 को 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अंतिम अध्यक्ष कितने सदस्यों ने किए थे? 284 सदस्यों ने। कितने सदस्य टोटल बचे थे? 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा का सचिव एच.वी.आर. अयंगर थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच.वी.आर. अयंगर थे। ठीक है। आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। मेरी क्लास है वो रहेगी शॉर्ट एंड